हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए बीएससी 6th सेम में मैट्रिक स्पेस है उसका नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। इससे पहले मैंने उसमें 5 लेक्चर कवर करा दिए हैं। आज जो मैं लेक्चर बताऊंगा फिर दोबारा मैट्रिक स्पेस शुरू से लेके चलूंगा, लेकिन आप पहले जो 5 लेक्चर हैं उन्हें जरूर देखें, उनमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ की गई हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं बताता हूं मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टी। चलिए, मैट्रिक स्पेस मान लीजिए लेट एक्स बी a non-empty set, then a function d such that x into x tends to r। इसका मतलब है d मीन्स यहां डिस्टेंस है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और वो एलिमेंट होंगे और बनेंगे क्या, रियल नंबर में। तो इज said to be मैट्रिक, या इसे हम डिस्टेंस भी कहते हैं, डिस्टेंस फंक्शन। इफ एंड ओनली इफ, फिर समझ लीजिए कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा जो फंक्शन बनेगा और बाद में जो आगे नंबर बनेंगे वो रियल नंबर में आएंगे, और यहां दो फंक्शन होते हैं, दो सेट के दो सेटों का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है और उनसे जो नंबर निकलता है वो रियल नंबर में जाता है। ऐसा यहां फंक्शन है, और डी को कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहां पर भी। अब इसके अंदर 4 प्रॉपर्टी होती हैं, जो क्वेश्चन इन चारों प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करेगा वो क्वेश्चन मैट्रिक स्पेस का कहलाएगा। पहले मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूं और फिर इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताऊंगा, एक या दो एग्जाम्पल। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ डी, ये वाला जो डी है, इज satisfy the following axiom। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, जिसका मैं नाम मैट्रिक है तो यहां M1 डाले देता हूं, कि इसके जो दो एलिमेंट होंगे X और Y, उनका डिस्टेंस 100% 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, जहां पर ये दोनों जो एलिमेंट हैं X Y, जहां पर ये दोनों एलिमेंट किसमें बिलोंग करेंगे, X में। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, उसे हम M2 का नाम देंगे। ये डिस्टेंस अगर 0 आए तो इफ एंड ओनली इफ 100% X बराबर Y। अगर आप इसका पहला लेक्चर देखेंगे तो मैंने विद डायग्राम के बताया है कि ये X बराबर Y क्यों आया, ये पॉजिटिव क्यों आया। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है M3, और ये प्रॉपर्टी होती है dxy इक्वल टू dyx, जहां पर xy बिलोंग्स टू कैपिटल X। और हां, इन प्रॉपर्टियों के नाम भी बनाए मैंने अपनी तरफ से, आप देखना लेक्चर नंबर 1। चौथी प्रॉपर्टी और होती है, ग्रुप की तरह ही इसमें 4 प्रॉपर्टी होती हैं। चौथी प्रॉपर्टी होती है dxy इज लेस देन एंड इक्वल dxz प्लस dzy, जहां पर xy बिलोंग्स टू कैपिटल X। देन ये चारों प्रॉपर्टी हो गई पूरी। अगर इनमें से कोई सी एक या दो प्रॉपर्टी कम होती हैं तो उसे हम स्यूडो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स है, यानी सेमी मैट्रिक्स। तो जो क्वेश्चन चारों प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करेगा वो वास्तव में मैट्रिक स्पेस का क्वेश्चन कहलाएगा। अभी 1-1.5 लाइन और है, वो भी लिख दूं क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे अच्छी तरह से। देन द ऑर्डर्ड पेयर XD is called a metric space। ये जो XD है, यही वाला, इसके जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसे कहते हैं मैट्रिक स्पेस। एंड अभी एक लाइन और लिखे देता हूं, आखिर D क्या कहलाती है, dxy is called distance between X and Y। तो ये छोटी सी प्रॉपर्टी और डेफिनेशन आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताना। अब मैं इसके 2 एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आज ही इसी समय आपको पूरा रट जाए। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखिए। और हाँ, अगर आप पर थोड़ा सा समय हो तो आप कंपटीशन की तैयारी जरूर करें। बीएससी के साथ साथ 2 से 3 घंटे आप किसी भी कंपटीशन को जरूर दें।
और कंपटीशन के लिए मेरा सेकंड चैनल बहुत ही यूजफुल है। मेरे सेकंड चैनल का नाम है एंट्रेंस एग्जाम बाय बीपी सर। उस पर भी आपको बहुत मजा आएगा। वहां केवल शॉर्ट ट्रिक बताई गई हैं। हर वीडियो 10 से 15 मिनट या 8 से 10 मिनट की होती है। जो क्वेश्चन 35 सेकंड में होता है वो 35 सेकंड में ही करके दिखाया है मैंने। ये नहीं है कि वो क्वेश्चन 3 मिनट में हो और उसे हम 5 मिनट में करें, या 15 सेकंड का क्वेश्चन उसे 20 सेकंड में लगाएं। ठीक है, तो प्लीज एक बार आप सर्च करिए एंट्रेंस एग्जाम बाय बीपी सर। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 1, मान लीजिए लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, देन द फंक्शन डी सच दैट आर इंटू आर टेंस टू आर। यहां अब रियल नंबर हैं, जैसे ये एक्स वाई एक्स के थे, लेकिन यहां किसके हैं, आर के हैं, और रियल नंबर ही बना रहा है। और डिफाइन कैसे करा रहा है, एंड डिफाइन एच डी एक्स वाई इक्वल टू मॉड के अंदर एक्स माइनस वाई, जहां पर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इज ए मैट्रिक ऑन आर। ये एग्जाम्पल है। आइए बिल्कुल इसी की तरह आपको करके दिखाऊंगा, जो इसी समय आपको याद हो जाए अच्छी तरीका से, क्योंकि मुझे बीपी सिंह कहते हैं, चिंता मत करना। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन देखिए इसका क्या दे रखा है। सबसे पहले हमें दे रखा है डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड के अंदर, जहां पर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। तो पहली प्रॉपर्टी है M1, ये प्रूफ करके दिखाना है। देखिए यहां पर x और y क्या है, रियल नंबर है। इसका मतलब इन दोनों का मैं डिफरेंस करूं तो 100% जीरो या जीरो से बड़ा आएगा। कब आएगा, जब यहां मॉड हो जाए, क्योंकि मॉड में कभी नेगेटिव नहीं आता। अब इसकी जगह पे यहां से आप क्या रख सकते हैं, dxy पॉजिटिव, यही प्रूफ करना था, जहां पर xy क्या है, रियल नंबर है। आइए अब सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं M2। M2 में मुझे यह प्रूफ करके दिखाना है dxy इक्वल टू जीरो। ये जीरो कब आएगा, जब इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई का मॉड इक्वल टू क्या हो, जीरो। ये जीरो कब आएगा, जब इफ एंड ओनली इफ x बराबर y रख दूं। अगर यहां y रख दूं तो क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब dxy इक्वल टू जीरो आएगा इफ एंड ओनली इफ जब x बराबर y। दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। मजा आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, फिर बाद में आप भूल जाते हैं। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें। अगर आपने अपने एक फ्रेंड को मेरी वीडियो ये शेयर कर दी तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे दक्षिणा दी है, आप फ्री में नहीं पढ़ रहे। ठीक है, चलिए तीसरी प्रॉपर्टी देखिए। ये तीसरी प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, तो यहां M3 नाम डाल दीजिए। तो dxy इक्वल टू क्या है, x माइनस वाई। आगे बढ़ाइए, माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ये ऐसे हो गया, और इस पर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब जब यहां x माइनस वाई है तो ये क्या हो गया, dxy। तो ये क्या होना चाहिए, dyx, किसके बराबर, dxy के, जहां पर xy बिलोंग्स टू r। अब चौथी प्रॉपर्टी को हम M4 कहते हैं। ये प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखानी है। देखिए कैसे करते हैं। यहां dxy इक्वल टू कितना है, x माइनस वाई। इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। जेड माइनस कर दिया और जेड ही प्लस कर दिया, कोई परेशानी। अगर इसे खोलता हूं तो ये इधर बड़ा हो जाता है। ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। ठीक है, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे यहां एक्स वाई है तो यहां एक्स वाई, यहां एक्स जेड है तो क्या हो गया, एक्स जेड, यहां क्या हो गया, जेड वाई, और ये किसके लेस देन आ रहा था, डी एक्स वाई के। तो ये चौथी प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई, जहां पर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। बस यहां नीचे नहीं दिखाई दे, मैं बोल रहा हूं और लिख रहा हूं, आप साथ में लिख सकते हो। हेंस, यहां हेंस लिखोगे, अतः डी, फिर इज, डी यही वाली डी लिखोगे, डी इज ए मैट्रिक। मैट्रिक लिखोगे, मैट्रिक यहां कहां लिख रही है, इसमें लिख रही है ये रही मैट्रिक ऑन रियल नंबर आर। हेंस अतः डी इज ए मैट्रिक ऑन आर। मैंने बोल दिया है, आपने लिख लिया होगा। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताने वाला हूं, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह हो जाए। ठीक है,
चलिए तो सेकंड एग्जाम्पल लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मल्टीप्लाई की जाए तो वहां रियल नंबर आ जाता है। इसी बेस पर एक एग्जाम्पल और हो जाए। चलिए, एग्जाम्पल 2, लेट C be the set of all complex number, then a mapping या फंक्शन एक ही बात है, D such that C into C tends to R, real number, and define as dz1 z2 z1 minus z2, जहां पर z1 z2 belongs to C। तब हमें क्या प्रूफ करना है? देन प्रूव दैट D is a मैट्रिक ऑन C। फिर वही चार प्रॉपर्टी है, जहां XY लिखा था वहां मैं Z1 Z2 लिखूंगा, यहां XY बिलोंग्स टू R किया था, अब Z1 Z2 बिलोंग्स टू C करेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में है। चलिए तो प्रूफ देखिए इसका क्या दे रखा है। D Z1 Z2 इक्वल टू मॉड के अंदर Z1 माइनस Z2, जहां पर Z1 Z2 बिलोंग्स टू C। पहली प्रॉपर्टी। अब M1 M2 आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं नंबर लिखूंगा 1 2 3 4। क्लियर? चूंकि Z1 और Z2 बिलोंग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तब इनका डिफरेंस और मॉड करूं तो 100% जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा, पॉजिटिव, क्योंकि मॉड कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं Z1 Z2 पॉजिटिव। अब यह प्रॉपर्टी करनी है दूसरी, यहां D Z1 Z2 बराबर जीरो। जीरो जब ही आएगी कि इफ एंड ओनली इफ Z1 माइनस Z2 100% जीरो हो। यह जीरो कब होगा? जब इफ एंड ओनली इफ Z1 बराबर हो Z2 के, तभी तो ये जीरो आ सकता है। इसका मतलब डिस्टेंस Z1 Z2 इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली, ये भी इफ एंड ओनली का साइन है, जब Z1 इक्वल टू Z2 हो। तीसरी प्रॉपर्टी, डिस्टेंस Z1 Z2 इक्वल टू Z1 माइनस Z2। इसमें से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं तो Z2 माइनस Z1, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यह हो जाएगा Z2 माइनस Z1। जब ये Z2 माइनस Z1 हो गया तो इसे मैं लिख सकता हूं D Z2 Z1। इसका मतलब D Z1 Z2 इक्वल हो गया D Z2 Z1, जहां पर Z1 Z2 बिलोंग्स टू C। ये चौथी प्रॉपर्टी और रही है आपकी, तो मैं लेके चल रहा हूं Z1 Z2, इसे लिख सकता हूं Z1 माइनस Z2। आइए इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? Z1 माइनस Z3 प्लस Z3 माइनस Z2। मैंने इसमें Z3 प्लस कर दिया और Z3 माइनस कर दिया। पढ़ने में मजा आ रहा है ना? मुझे पता है एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे पास पढ़ के फिर किसी दूसरे की वीडियो भी देखें। ठीक है, इसे अगर खोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के नियम से तो ये बड़ा हो जाएगा Z1 माइनस Z3 प्लस Z3 माइनस Z2। इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस Z1 Z3 प्लस डिस्टेंस Z3 Z1, किसके बराबर? Z1 Z2 के। ये दिखाई न दे रहा हो तो यहां Z1 Z3 आएगा, इसकी वैल्यू डिस्टेंस प्लस इसकी वैल्यू डिस्टेंस Z3 Z2। Z3 Z2 लिखना है, यहां गलती कर दिया, तो यहां Z2 आएगा। यही प्रॉपर्टी थी जहां पर Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू C। इसके बाद में यहां लिखे देता हूं हेंस, अतः D इज ए मैट्रिक ऑन C। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, अपने इस कमेंट में अपने सिटी का या यूनिवर्सिटी का नाम जरूर लिखें और अपना नाम जरूर लिखें। हाँ, मैं हर कमेंट का छोटा मोटा जवाब जरूर देता हूं, और तुमसे बस यही उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी हर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। ठीक है।